हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट का चैप्टर 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जो कि अशोक मित्रन के द्वारा लिखा गया है। तो ये पोएट एंड पैनकेक्स जो लेसन है, ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि 1940 के दशक में जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने मद्रास में एक स्टूडियो में काम करना चालू किया था, तो उस दौरान जो भी एक्शन रिएक्शन होता रहा है उसके बारे में ही इस लेसन में वर्णन किया गया है कि जो जो फिल्म के नायक या नायिका या हास्य कलाकार हुआ करते थे, उनको सुंदर बनाने के लिए जो पैनकेक्स का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। तो ये पैनकेक्स क्या है? तो ये एक प्रकार का मेकअप सामग्री है जो किसी भी चेहरे को आकर्षक बनाता है, लेकिन यहाँ व्यंग्य किया गया है कि इस पैनकेक का प्रयोग ज़्यादा और बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो यहाँ अशोक मित्रन बताते हैं कि इतना ज़्यादा किया जाता था तो जो भी इस फिल्म में काम करने वाले लोग हुआ करते थे तो वो सुंदर की बजाय बहुत बदसूरत दिखने लगते थे। इतना ज़्यादा उस मेकअप का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ इस चैप्टर में जो अपने राइटर हैं अशोक मित्रन, वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। उनकी एक अलग सेल थी, क्यूबल थी, जहाँ कोठरी थी, जहाँ पे वो पेपर कटिंग किया करते थे और उस पेपर कटिंग के माध्यम से ही फिल्म की जो विषय वस्तु हुआ करती थी या स्टोरी हुआ करती थी वो आगे बढ़ा करती थी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मिस्टर एस बासन हैं, जो कि चेन्नई स्टूडियो में उसके मालिक हैं। तो मिस्टर एस बासन जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक हैं। उनको ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति पसंद थे। वह एक भोला वाला आदमी लगता है जो मूर्ख और चुगलखोर लोगों से घिरा हुआ है। तो ये कौन है? ये जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक हैं, जहाँ पे फिल्म बनती थी, कहने का तात्पर्य है। और सेकंड कैरेक्टर क्या है? तो सेकंड कैरेक्टर सुबू है। तो सुबू क्या है? वह जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर का व्यक्ति है। वह हमेशा हंसमुख दिखता था और अत्यधिक काम आने वाला, दानशील और प्रेमपूर्ण स्वभाव का था। वह एक अद्भुत अभिनेता, कवि और उपन्यासकार भी था। वह हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था। तो आगे थर्ड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर के रूप में एक कानूनी सलाहकार है, लीगल एडवाइज़र है। वह जेमिनी स्टूडियो के कहानी विभाग में काम करने वाले वकील थे। उन्होंने नवोदित अभिनेत्री के कैरियर को अनजाने में समाप्त कर दिया था। तो इसमें उस वकील महोदय ने उस अभिनेत्री के कैरियर को कैसे चौपट कर दिया था? तो एक बार वो अभिनेत्री जो थी तो वो एक बार बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तो उसकी क्लिप बना ली और उस क्लिप को लीगल एडवाइज़र अभिनेत्री को दिखाता है कि देखो तुम अपने रियल लाइफ में इस प्रकार से चीख रही थी। तो उसने जब देखा तो वास्तव में बहुत ज़्यादा डर गई और उसने फिर तौबा कर लिया कि अब वो फिल्म में बिल्कुल काम नहीं करेगी। वो तो बहुत ज़्यादा डरावना बिहेव करती है। इस प्रकार से एक उठती हुई अभिनेत्री की अभिनय प्रक्रिया को लीगल सलाहकार ने समाप्त कर दिया था। और इसके बाद एक कैरेक्टर और है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय क्या है? एक चपरासी है। वह जेमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग में काम करता है और वह फिल्मों की भीड़ के दृश्यों में किरदारों का मेकअप करता है। वह शीर्ष अभिनेता, एक निर्देशक, एक गीतकार बनने की अभिलाषा रखता है, लेकिन एक अत्यंत निराश व्यक्ति था क्योंकि उसमें से वो कुछ भी नहीं बन सका। तो यही इस लेसन के मेन कैरेक्टर हैं और जो स्टोरी है वो फिल्म से रिलेटेड ही इधर उधर घूमती है और बताती है कि प्राचीन समय में, यानी 1940 के दशक में मूवी किस प्रकार से बनाई जाती थी, वही इस लेसन में बताया गया है। तो अब
इसको थोड़ा देख लेते हैं। पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो पोइट्स मतलब पोइट का भी जिक्र किया गया है और पैनकेक्स का भी जिक्र किया गया है। तो पैनकेक है क्या? तो पैनकेक वही एक प्रकार का मेकअप मटेरियल है जो कि किसी भी हीरो या हीरोइन या हास्य कलाकार को सुंदर बनाने के लिए जेमिनी स्टूडियो में भरपूर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता था। तो देख लेते हैं। अशोक मित्रन 1931 ये उनके डेट ऑफ बर्थ है। और तमिल राइटर, एक तमिलनाडु के राइटर थे, तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स ब्यौरा देते हैं, बताते हैं हिज ईयर्स, उनकी जो सालें रही हैं एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में, इन हिज वर्क, जो उन्होंने वहाँ पे काम किया था। तो माई ईयर्स विद बॉस ये पुस्तक है, इसी पुस्तक से इस लेसन को लिया गया है, पोइट्स एंड पैनकेक्स। विच टॉक्स जो बताती है, बातचीत करती है, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी, माने कि मूवी का प्रभाव कैसा था, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, माने भारत में रहने वाले लोगों के जीवन में मूवी का क्या प्रभाव रहता था, उसके क्या घटक होते थे, क्या पहलू थे। द जेमिनी स्टूडियोज, तो जेमिनी स्टूडियो में जहाँ पे मूवी बनाई जाती थी, लोकेटेड ये स्थित था, इन चेन्नई, चेन्नई में स्थित था। वाज सेटअप, इसकी स्थापना की गई थी अप इन 1940, माने 1940 के दशक में जेमिनी स्टूडियो की स्थापना चेन्नई में की गई थी, जहाँ पे मूवी का निर्माण होता था, मूवी को प्रोड्यूस किया जाता था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभावित फिल्म प्रोड्यूसिंग का स्थान था, संगठन था, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, भारत का एक संगठन था जो कि फिल्म का निर्माण करता था। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म्स, मतलब जब भारत में फिल्म का निर्माण होना चालू हुआ, उन शुरुआती दिनों में मद्रास में जो जेमिनी स्टूडियो था वो फिल्म बनाने में बहुत ही माहिर था, कहने तात्पर्य है। फिल्म मेकिंग, इट्स फाउंडर, इसके जो संस्थापक थे, अब इस फाउंडर का मतलब जेमिनी स्टूडियो के जो संस्थापक थे, वाज एस वासन। तो एस एस वासन नाम का एक व्यक्ति था, वही जेमिनी स्टूडियो का संस्थापक था। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन, यानी कि जो हमारे पोइट, जो हमारे राइटर हैं, लेखक हैं, उनका काम क्या था? तो द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन, अशोक मित्रन की जो ड्यूटी थी, जो कर्तव्य था, इन जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो में, वाज था टू कट आउट न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर से कटिंग निकालना, क्लिपिंग्स, उनकी क्लिपिंग बनाना, ऑन ए वाइड वैरायटी, एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी वैरायटी में, ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें क्या हों, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स हों, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उन क्लिप को फाइल में एडजस्ट करना, फाइल में इकट्ठा करना, न्यूज़पेपर की कहानी से, मतलब न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग होती थी उनको काट काट करके एक फाइल तैयार करना, ताकि फिल्म की जो कहानी है वो उसी क्लिपिंग के माध्यम से बढ़ सके। मैनी ऑफ दीज, उनमें से बहुत से, हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, कुछ ऐसे भी नोट्स हुआ करते थे जिनको अशोक मित्रन अपने हाथ के द्वारा भी लिखा करते थे। हाथ की राइटिंग भी उसमें एडजस्ट की जाती थी, हाथ के द्वारा भी लिखना पड़ता था। आल्दो, यद्यपि ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, यद्यपि उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, लेकिन फिर भी क्या है, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्मेड, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्म किया था, ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, मतलब जेमिनी स्टूडियो की फैमिली में जितने भी सदस्य थे उनको एक बहुत अच्छा खासा रूप उन्होंने प्रदान किया था। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट
जो दिया गया जो लेसन है ये एक्सेप्ट मीन्स होता है अंश है फ्रॉम हिज बुक, उनकी किताब का माई ईयर्स विद बॉस। और माई ईयर्स विद बॉस क्या है, ये बुक है और इसी बुक से इस लेसन को लिया गया है, पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो ये तो हो गया आथर के बारे में नॉलेज हो गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अबाउट द लेसन। यहाँ देखते हैं द लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस। तो माई ईयर्स विद द बॉस इस सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद है, तो इसी से इस लेसन को लिया गया है, पोइट्स एंड पैनकेक्स। रिटन बाई अशोक मित्रन। इस लेसन को किसने लिखा है, तो अशोक मित्रन ने लिखा है। इन दिस इसका मतलब ये जो भी अंश है, ही टॉक्स अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियो रनिंग फ्रॉम पैनकेक्स मेकअप टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। ही टॉक्स वो बताते हैं अबाउट ऑल द एलिमेंट्स उन सभी तथ्यों के बारे में दैट केप्ट जो रखे जाते थे जेमिनी स्टूडियो में रनिंग फ्रॉम पैनकेक्स मतलब कि जो पैनकेक्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती थी, रनिंग सिचुएशन में रहती थी। मेकअप मतलब मेकअप विभाग में, टू द ऑफिस बॉय उस ऑफिस बॉय के लिए, उस चपरासी के लिए भी, ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट और उस मेकअप डिपार्टमेंट में पैनकेक्स का एक अहम रोल हुआ करता था। फ्रॉम सुबु से लेकर के टू द लायर उस लायर तक, एवरी एलिमेंट्स हर तत्व, हेल्प मदद करते थे इन मेकिंग जेमिनी स्टूडियो अ सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। मतलब सारे ही तत्व, हर तत्व जो भी प्रयोग में लाए जाते थे, एवरी एलिमेंट्स हेल्प मदद करते थे इन मेकिंग बनाने में जेमिनी स्टूडियो को अ सक्सेसफुल एक सफल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। मतलब कि जो भी तत्व हुआ करते थे वो सारे ही तत्व, सारे ही एलिमेंट्स जेमिनी स्टूडियो को सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग बनाने का अहम रोल प्ले किया करते थे। तो ये हो गया इसकी अबाउट द लेसन की ये प्रकार की शॉर्ट समरी हो गई है। अब इसके बाद इसके मीनिंग देखते हैं और इसके बाद इसकी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी ग्लोसरी देखते हैं। यहाँ वर्ड इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। तो पैनकेक क्या है, तो मेकअप फॉर फेस, फेस में लगाया जाने वाला जो मेकअप होता है, चेहरे का सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोलते हैं। मेकअप क्या है, तो फैब्रिकेटेड या श्रृंगार होता है। ब्रीफ क्या है, तो शॉर्ट या संक्षेप। बिसाइड्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। रिमोट या फार अवे, सुदूर। यहाँ देखते हैं मेडिन। तो मेडिन क्या है, गर्ल है, लड़की है। एंगल तो यहाँ पे डायरेक्शन है, कोण जिसको बोलते हैं। फायरी तो लुकिंग रेड एज फायर, आग जैसा लाल। असिस्ड तो हो जाएगा हेल्प्ड या सहयोग किया। यूजुअल तो जनरल या सामान्य इसको बोलते हैं। डिसेंट नाइस या उत्तम है। क्रिम्सन क्या है, तो डीप रेड, गहरा लाल जो होता है तो क्रिम्सन बोलते हैं। मॉन्स्टर क्या है, तो घोस्ट या डीमन, प्रेत या राक्षस जिसको बोलते हैं। और इंडोर का मतलब है इनसाइड या भीतर जिसको बोलते हैं। और स्ट्रिक्ट का मतलब टफ या कठोर होता है। इसके बाद देखते हैं हियरार्की क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ डेजिग्नेशन, तो ये पदानुक्रम है। और पदानुक्रम का मतलब पद का अनुक्रम। कॉमेडियन क्या है, तो ये जेस्टर होता है, एक जोकर होता है। जाइंट्स क्या है, तो ये ह्यूज जिसका मतलब है विशाल। लिरिक्स क्या है, तो सॉन्ग्स हैं या जिसको गीत बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या है, तो फुली या पूरी तरह जिसको बोलते हैं। और इसके बाद स्क्रीन का मतलब क्या है, कैनवास या जिसको पर्दा बोलते हैं। लाइक वाइज द सेम वे, इसी तरह। ऑक्यूपेशंस
तो ट्रेड या जिसको व्यवसाय बोलते हैं। बार्ज क्या है, तो इंटर, प्रवेश करना। और इसके बाद एक्सटेंडेड तो हो जाएगा लेंथी, इसका मतलब हो जाएगा लंबा। और उसके बाद देखते हैं लिटरेरी, तो क्या है, रिलेटेड टू लिटरेचर, इट मीन साहित्यिक। परवेंट क्या है, परवर्ट क्या है, तो विक्ड पर्सन, कुमार्गी मतलब गलत रास्ते पे चलने वाले। इंटेंस क्या है, तो एग्जाम्पल या उदाहरण होता है। कन्विंस्ड तो एग्रीड या आश्वस्त बोलते हैं। इनकरेजिंग तो गिविंग करेज, उत्साहवर्धक। कंट्रेरी क्या है, तो अपोजिट या विपरीत जिसको बोलते हैं। एप्रिसिएबल तो सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण होता है। बाई वर्च्यू ऑफ तो बिकॉज ऑफ, कारण से। एफ्लुएंट तो हो जाएगा रिच या समृद्ध। फॉर्मल एज पर रूल, औपचारिक। और इसके बाद एबिलिटी तो इसका मतलब स्किल या क्षमता होता है, क्षमता। और इसके बाद देखते हैं लॉयल्टी, तो या फैथ, वफादारी होता है। इंस्पायर्ड तो इनकरेज्ड, तो प्रेरित किया जाना। लविंगली तो अफेक्शनेटली, प्यार के साथ। इफेक्टिव तो इम्प्रेसिव हो जाएगा, प्रभावशाली। सर्टेनली तो हो जाएगा श्योरली या निश्चय ही। डेलिबरेटली तो नोविंगली, जानबूझकर। इसका है पोएट्री, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स या काव्य। मासेस, कॉमन पीपल, आम आदमी। ओवरशैडोड तो हो जाएगा डोमिनेटेड, दबा दिया जाना। कंपोज्ड तो रोट या लिखा गया। फॉक तो बिलोंगिंग टू पीपल, लोकमानस। नॉवल तो हो जाएगा अ लॉन्ग स्टोरी, उपन्यास। ईच्ड इट मीन्स इंस्क्राइब्ड, उकेरा गया। रिक्रिएट टू रिमेक, पुनः रचना करना। सब्सिडरी तो हो जाएगा असिस्टिंग, सहायक। फीड तो यहाँ पे हो जाएगा गिव फूड, भोजन कराना। इम्प्रोविडेंट, एक्स्ट्रावैगेंस, फिजूल खर्ची। रेडीनेस तो विलिंगनेस, तत्परता। असेंबली, ग्रुप, समूह। लीगल तो देखते हैं रिलेटेड टू लॉ, वैधानिक। टेम्परमेंटल तो विम्सिकल, इट मीन्स तुनक मिजाज। क्वाइटली तो कामली, चुपचाप। फाउल तो रॉन्ग या गलत। स्ट्रकडम अनेबल टू स्पीक, अवाक। कैटापुलेटेड इनटू, थ्रॉन इनटू, फेंकी गई। टेरर फियर या भय। ब्रेव स्मॉल या संक्षिप्त। स्लाइटली, अ लिटिल, जरा सा। ड्रीमर विजनरी, स्वप्न दृष्टा। कॉट ऑफ मेल तो हो जाएगा शील्ड या कवच। न्यूट्रल, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल इट मीन तटस्थ। स्टॉक तो स्टॉक का हो जाएगा मटेरियल, माल। हंट ऑफेन विजिटेड प्लेस या अड्डा। एक्सीलेंट वेरी नाइस, बहुत अच्छा। प्रोहिबिशन या बैन, पाबंदी। बैरिंग तो लिविंग या सिवाय। रेडिएट तो रिफ्लेक्ट, प्रदर्शित। एप्रिसिएशन अंडरस्टैंडिंग या समझ। काज तो हो जाएगा क्रिएट, पैदा करना। अनरेस्ट डिससेटिस्फैक्शंस, असंतोष। नोशन आइडिया या विचार। एविडेंस तो प्रूफ या प्रमाण। तो हो जाएगा होस्ट या रिसीवर जिसको बोलते हैं, मेहमान नवाज या मेजबान। प्रोफेशनल तो हो जाएगा ट्रेंड, प्रशिक्षित। बुझ मैक साउंड या बजाना। सरमाइज तो गैस या अंदाज़ा लगाना। डेमोक्रेसी पीपल्स रूल, इट मीन्स प्रजातंत्र। अफोल्डेड तो बोर या जिसका मतलब है झेला।
ट्रेवल्स तो हो जाएगा पेन्स या कष्ट, बेफलमेंट्स तो सबड्यूड की तब मूर्ता, कल्टिवेटिंग तो डेवलपिंग या विकसित करना, प्रिटी तो ग्लैमरस या आकर्षक जिसको बोलते हैं, फेल्ट रियलाइज्ड या महसूस किया, मिस्ट्री तो सीक्रेट या रहस्य। उसके बाद एडमिट तो हो जाएगा एक्सेप्ट या स्वीकार करना, कन्विंसन आइडिया या विचार, ग्रो इंक्रीज बढ़ना, परस्यू तो हो जाएगा कैसिंग या पीछा करना, परसिस्टेंट तो हो जाएगा फर्म या दृढ़, श्रंकन रिड्यूस इन साइज सिकुड़ा हुआ, स्लिप तो चिट्स ऑफ पेपर या पर्चियाँ जिसको बोलते हैं, इनक्लोजिंग अटैचिंग साथ जोड़ना, कंटेस्ट कंपटीशन या स्पर्धा, और कमोडिटी तो हो जाएगा मटेरियल या वस्तु जिसको बोलते हैं, फॉरवर्डिन तो हो जाएगा प्रोहिबिटेड मना किया हुआ, प्रोहिबिटेड मना किया हुआ। आगे देखते हैं डिग्रीज तो लेवल्स या स्तर, डिस्कवर तो फाइंड आउट ढूंढना, रिड्यूस डिक्रीज कम किया, अटेंशन तो हो जाएगा माइंड या ध्यान, एलिगेंट वेरी नाइस शानदार, कनेक्शन तो हो जाएगा रिलेशन संबंध, इमिनेंट तो चीफ प्रमुख हो जाएगा, ट्रमेंडस तो ग्रेट या ज़बरदस्त, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस या महत्व, हैजी इट मीन्स नॉट क्लियर अस्पष्ट, इल्यूमिनेशंस तो हो जाएगा लाइट या प्रकाश। और इसके बाद एक लास्ट मीनिंग है वो है फेल्ड तो डिड नॉट सक्सीड इट मीन्स असफल हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप इसको देख करके इसको कॉपी में लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है थ्रू द मेंशन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव्स एक्टिविटीज़ हाउ डज द नरेटर ब्रिंग्स आउट द स्पेक्टेकल ऑफ दोज इन पावर। तो रॉबर्ट क्लाइव की गतिविधियों के उल्लेख के माध्यम से कथाकार सत्ताधारी लोगों की स्वांग को कैसे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेद हिंदी है तो आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद यहाँ इसके आंसर को देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 विद हिंदी। और इस लेसन का जो लॉन्ग आंसर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जेमिनी स्टूडियो इज़ लोकेटेड इन।
तो जेमिनी स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मद्रास, जो वर्तमान समय में चेन्नई है। नंबर सेकंड देखते हैं, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हेडेड बाय है वो है बंगाली, जिसका करेक्ट आंसर है। नंबर थर्ड देखते हैं, नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो वाज। तो नंबर 2 पे कौन था जेमिनी स्टूडियो में? तो वो सुबु था। नंबर 4 देखते हैं, द बॉस इन पोइट्स एंड पैनकेक्स इज। तो इसका मालिक कौन है पोइट्स एंड पैनकेक्स में? तो ये आंसर इसका हो जाएगा वासन। और नंबर 5 देखते हैं, इन दोज डेज ऑफ जेमिनी स्टूडियो ओनली। तो यहाँ पे हो जाएगा 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउट, मतलब 5% फिल्म ही उस समय बाहर प्रदर्शित की जाती थी, बाकी इंडोर हाउस में ही शूटिंग की जाती थी। तो 5% है वो। नंबर 6, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल द ह्यूज एंड साइज एट लीस्ट। तो यहाँ हो जाएगा 20 नेशनलिटीज। तो जेमिनी स्टूडियो के कर्मचारियों ने कम से कम 20 देशों के हर रंग आकार के 200 लोगों का आतिथ्य करने में अच्छा समय व्यतीत किया। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। इसके बाद नंबर 7 देखते हैं, अशोक मित्रन इज ए। तो हो जाएगा तमिल राइटर। और इसके बाद नंबर 9 देखें, द पोएट हु विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो वाज। वह कवि जिसने जेमिनी स्टूडियो का भ्रमण किया था। तो एन इंग्लिश पोएट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जेमिनी स्टूडियो वाज सेटअप। तो हो जाएगा 1940। और आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।